ये जो यूनिवर्स है ना, काफ़ी एक्साइटिंग जगह है और काफ़ी एनिग्मेटिक है, बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। मतलब इमेजिन करिएगा हमारे अर्थ का, हमारी अपने प्लैनेट का, द ब्लू प्लैनेट का, अगर ओशन इसे 5% डिस्कवर किया गया, सिर्फ 5%, 95% ऑफ द ओशन इज येट टू बी डिस्कवर, देन इमेजिन द हाउ बिग द यूनिवर्स इज, हाउ बिग द मिल्की वे गैलेक्सी इज, एंड कितनी सारी और गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। आई डोंट नो कि हमने 1% भी इसका डिस्कवरी किया कि नहीं, या फिर 0.1% भी डिस्कवरी किया कि नहीं। द थिंग इज, यूनिवर्स बहुत कम डिस्कवर किया गया है, बहुत कम। हमने अपने नेबरिंग प्लैनेट से ढंग से डिस्कवर नहीं किए, सोशल और जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। तो यूनिवर्स को भी डिस्कवर करना काफ़ी काफ़ी बाकी है। अभी मैन का इतना स्मार्ट नहीं हुआ है, और मे भी हो सकता है कि जब तक हम एक्चुअली फाइनेंस की डिस्कवरी तक पहुंचे, मे भी जब तक हमारा ब्लू प्लैनेट ही खत्म हो जाए। खैर, डिस्कस करते हैं आज दो इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में, ब्लैक होल और वार्म होल। आपने अक्सर फिल्म्स में सुना होगा वार्म होल के बारे में। ब्लैक होल तो ऑफ कोर्स एग्जिस्ट, इसका तो साइंटिफिक प्रूफ भी, इसकी फोटो भी रिलीज हुई थी कुछ सालों पहले। ब्लैक होल स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक होल बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि डेड स्टार जब मरता है तो उसके अराउंड जितनी भी मैसिव एनर्जी कलेक्ट होती है, जितनी ग्रेविटेशनल पुल होती है, इट वॉर्प्स स्पेस एंड टाइम इनटू इट। वहाँ पे फिजिक्स के लॉज भी काम नहीं करते, या फिर मे बी क्वाइट पॉसिबल कि ब्लैक होल्स के जो लॉज हो, वहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स वो अलग तरीके से काम करते हो, फिर वहाँ पे कुछ अपने ही लॉ बन चुके हैं। वहाँ पे फिजिक्स लाइट कुछ अलग तरीके से काम करती है। ऐसा देखा भी गया कि ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, इतनी इंटेंस ग्रेविटी है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। आपने इमेज देखी होगी ब्लैक होल की, काफी फेमस पिक है वो। और इंटरस्टेलर का फिल्म देखिए तो वहां पे भी आपने देखा होगा, वो जब बड़े बड़े स्टार्स कोलैप्स कर जाते हैं ना अपनी ही ग्रेविटी में, तो स्पेस एंड टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे अलग तरीके काम करता है, वो पूरा एकदम जकड़ लेता है, इम्प्लोड हो जाता है, सब कुछ अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, तो ब्लैक होल क्रिएट होते हैं। ब्लैक होल के पार क्या है, उसके अंदर क्या है, वो तो ऑफ कोर्स नहीं पता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, ब्लैक होल में घुसेंगे, तो आपका ना नूडल्स बन जाएगा, क्योंकि इतना आप खिंचते चल जाएंगे, बेसिकली यू विल डाई। बट ना, मेरे एक फिजिक्स के सर थे ट्यूशन में, वो कहते थे कि ब्लैक होल हो गया, वार्म होल हो गया, उन्हें यह मानना था कि अगर कोई भी एक दरवाजा होता है ना, अगर कोई दरवाजा खुल रहा है, यहाँ पे कहीं अंदर जाने की जगह है, टनल है, तो कहीं पे बाहर भी निकल सकते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहाड़ में खोदना शुरू किया, तो खोदते खोदते आप पहाड़ की दूसरी साइड से भी निकलेंगे, कभी ना कभी तो आप निकलेंगे। तो ऐसे थ्योरी, अगेन ये जस्ट थ्योरीज थी, कभी कुछ प्रूवन नहीं है सब कुछ, सर मुझे बताते थे। तो ये ब्लैक होल का फिनोमेना जो है, फिर ब्लैक होल तो एग्जिस्ट करते हैं, सब हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से फिजिक्स काम करती है वो अभी तक प्रूवन नहीं है। ब्लैक होल का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को भेजने में, फिर रिसर्च करने में, स्टडी करने में अभी वक्त है। कुछ स्टडीज हुई हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी रिसर्च होना अभी बाकी है। तो ये तो हो गया ब्लैक होल, एक मैसिव एनर्जी, एक ऐसा होल इन द स्पेस जिसके अंदर इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी की कुछ चीज़ से बाहर निकल सकती है। ऑल्सो आपने ऐसे सुना होगा फिल्म्स में कि ब्लैक होल के आसपास ना टाइम अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्थ पे खड़े हैं, आपके सामने एक ब्लैक होल आपको दिख रहा है, मान लीजिए दिख रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग वक्त बीत रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन ब्लैक होल के पास टाइम कम बीत रहा है। इंटरस्टेलर फिल्म में देखा भी है कि एक प्लैनेट पे पहुंचते वो, जो कि मिलर्स प्लैनेट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फर्स्ट प्लैनेट था, आई कुड बी रॉन्ग, बट एज फार एज आई रिमेंबर इट्स मिलर्स प्लैनेट, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पे 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। और सिंस वो प्लैनेट ब्लैक होल के पास है, तो वहाँ पे वक्त स्लो गुजरता है। अर्थ पे, क्योंकि सिंस वो ब्लैक होल से हम काफ़ी दूर हैं, वहाँ पे अपनी स्पीड से गुजरता है। तो आप ब्लैक होल के इतने पास होंगे, उतना ही वक्त धीरे गुजरेगा, उतना टाइम यहाँ पे स्लो होगा। मतलब आपके लिए फील होगा, रिलेटिव होगा वो, आपको लगेगा नॉर्मल वक्त बीता, लेकिन अर्थ पे बहुत साल बीत चुके होंगे। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आप किसी को देख पाते ना किसी भी तरीके से कि वो कोई ब्लैक होल के पास है, तो आप देखेंगे वो ब्लैक होल के पास आके रुक गया है, लेकिन अपनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होगा ब्लैक होल के अंदर, लेकिन आपको लगेगा कि वो इंसान रुक गया है, क्योंकि वहाँ पे टाइम अलग तरह से काम करते हैं, रिलेटिविटी अलग हो जाती है। अब बात करते हैं वार्म होल की। सो 1935 में द फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथ एक पार्टनर थे नेथन रोज, उन्होंने साथ मिलके वार्म होल के ऊपर
बेस्ड ऑन हिज रिसर्च एंड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वार्म होल के बारे में कुछ बताया था। तब तक ये टर्म वार्म होल नहीं आता, 1957 में आया वार्म होल जो टर्म है ना। तो नेथन रोजन ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक साथ में कोलैब किया था एंड यहाँ पे डिस्कशन शुरू किया था वार्म होल के बारे में। तो वार्म होल ना एक आइडिया है वार्म होल, जो अब गेन है, इट्स नॉट प्रूवन येट, बट वो ऐसे कहते हैं कि अगर आपको ट्रैवल करने एक जगह से दूसरी जगह पे, इंटरस्टेलर फिल्म देखे तो आप डिफरेंस समझेंगे, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो ये तो आप और जल्दी ट्रैवल करना है तो स्पीड ऑफ लाइट है, फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से आप ट्रैवल करिए, जो कि इम्पॉसिबल लगता है अभी। नहीं तो दूसरा तरीका है कि अगर आपको दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करना है, जो कि हम नहीं कर सकते ना, तो एक मैसिव एनर्जी का एक होल बनाइए जिसके थ्रू एक टनल, एक हाइपोथेटिकल टनल होगा इस पॉइंट से, समझ लीजिए एक जो वार्म होल एक हाइपोथेटिकल टनल है या फिर एक टनल है। वार्म होल क्या करता है, आपको यहाँ पे खड़े हैं, आप इस यूनिवर्स में खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, ये दूसरा यूनिवर्स है जहाँ पे दूसरी अर्थ है, और उनके बीच में ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रिलियंस ऑफ माइल्स, जिलियंस ऑफ माइल्स ट्रैवलिंग, बल्कि उससे भी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वार्म होल क्या करेगा, वो हमको यहां से लेकर यहां तक ऐसे एक गैप डिस्टेंस कम कर देगा। ये हाथ है मेरा, इमेजिन करिए एक टनल है, वार्म होल क्या करेगा, हम यहाँ पे, हमको यहाँ पहुंचना है तो वार्म होल ने हमको तुरंत यहाँ पहुंचा दिया। तो बेसिकली वार्म होल यहाँ पे घुसे और यहाँ से निकल गए, दूसरी यूनिवर्स में पहुंच गए। वार्म होल प्रूवन नहीं है, थ्योरी है, फैक्ट है। तो 1957 में एक फेमस पायनियर फिजिसिस्ट ऑफ दैट टाइम, जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर ने अपनी रिसर्च में, when he was researching on quantum physics and general relativity based on of course the theories and studies of Albert Einstein and Nathan Rosen in 1935, he coined this term, or maybe he popularized this term wormhole. वहीं से फेमस हुआ टर्म, जब तक wormhole नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ थ्योरी ही थी। तो wormhole बेसिकली आपका एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कम कर देता है। और ब्लैक होल एक होल है डेड स्टार के ऊपर बेस्ड, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी इंटेंसिटी है ग्रेविटी की कि वहां से कोई चीज बाहर निकल सकती है। मे बी अगर हम कभी ट्रैवल कर पाए तो वार्म होल में घुस के दूसरी जगह से निकलना इज क्वाइट पॉसिबल कि आप जिंदा बचें वार्म होल के थ्रू। लेकिन ऑफकोर्स आपको स्पेसशिप वगैरह में ट्रैवल करना पड़ेगा अनटिल वो अर्थ पे नहीं है। तो अगर ब्लैक होल में आप जाने की कोशिश करेंगे तो एज ऑफ नाउ जितना सोचा जा सकता है, इतना थ्योरीज हैं, जितना भी स्टडीज हैं, ब्लैक होल में तो ऑफकोर्स डेथ हो जाएगी। इन फैक्ट द वर्ल्ड फेमस अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर नील डिग्रेस टाइसन, उनको तो ये कहना है कि एक्चुअली वार्म होल को क्रिएट करना इज स्टिल क्वाइट पॉसिबल इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यूनिवर्स को ट्रैवल करना या फिर टाइम ट्रैवल करना, एक डोर से दूसरी डोर जाना, वार्म होल क्रिएट करना स्टिल पॉसिबल। ऑफकोर्स इसमें भी बहुत साल लगेंगे, या फिर बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, बस हमें नहीं पता है। आम आदमी तक की बातें कभी बाहर नहीं आती। जैसे एलियंस की थ्योरीज है, उनके पास है टेक्नोलॉजी, एलियंस ऑलरेडी किए हैं कोलैबोरेशन में, पर आम आदमी को नहीं पता चलेगा। और क्यों ही बताएंगे, क्योंकि इसका कुछ गलत फायदा भी उठ सकता है। तो देखिए जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये सिर्फ न्यूटन के 3 लॉज पर नहीं चलेगा, हर चीज़ के बहुत सारे लॉज हैं। ब्लैक होल का अलग लॉ हो गया, हर यूनिवर्स में बहुत अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग लॉज होंगे। जैसे सिंपल वर्ड है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है। मून तो चलिए ठीक है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हो गई। जुपिटर ग्रेविटी अलग है, मार्स की ग्रेविटी अलग है, हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग है, सन की ग्रेविटी अलग है। तो द थिंग इज कि हर जगह के अलग लॉज होते हैं, और जितने भी लॉज हैं वो हमारे अर्थ के लॉज हैं। सिमिलरली वार्म होल अगर बनना है तो उसको भी अभी काफी वक्त लगेगा। आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट 100 years में बन सकता है वार्म होल, या फिर यू नेवर नो, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। बट यू टेल मी समथिंग कि क्या आप कभी इंटरस्टेलर ट्रैवल करना चाहेंगे, या फिर आप वार्म होल के थ्रू ट्रैवल करना चाहेंगे? क्या आप में ये इच्छा है? आर यू ऑल्सो एक्साइटेड टू नो अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स एंड वार्म होल, ब्लैक होल एंड अदर सो मेनी अदर ब्यूटीफुल थिंग्स? प्लीज अपने थॉट्स में कमेंट में जरूर बताइए। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।